बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। आज आज़ादी के 67 वर्ष बाद भी हम सूखे जैसे विषय पर यहाँ वाद विवाद कर रहे हैं। अच्छा होता पिछली सरकारें अगर इस पर ध्यान देती, सूखे पर किसी प्रकार की राष्ट्रीय नीति बनाई होती, किसी प्रकार का शोध अगर किया होता और ठोस कोई कदम उठाए होते तो शायद किसान की हालत ये नहीं होती। और माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य इस देश का कि बैक टू बैक चौथी बार हमको सूखे की गंभीर मार झेलनी पड़ रही है। इससे न केवल कृषि प्रभावित हुई है, वरन पीने के पानी का गंभीर संकट भी हमारे सामने खड़ा हो गया है। मैं राजस्थान से आती हूँ। राजस्थान का बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और झुंझुनू जिला और पूरा शेखावाटी क्षेत्र पानी के लिए, पीने के पानी के लिए उपाध्यक्ष महोदय आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ, गंभीर पीड़ा में हम लोग पहुँच गए हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सूखा प्रकृति की देन नहीं है। अब किसी को सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन सूखा आदमी की देन है। इंसान ने प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की है, सूखा उसी का परिणाम है। लोग कहीं पानी और बाढ़ से मर रहे हैं तो कहीं पानी के अभाव से मर रहे हैं। यानी मतलब पानी ही है जो मृत्यु का कारण बनता जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राचीन भारत में पानी से हमारा जीवन कहीं न कहीं संतुलित तालमेल बिठाकर चलता था। कुएं से हम उतना ही पानी निकालते थे जितनी हमको ज़रूरत होती थी, लेकिन अब हम पानी की इस कदर बेकदरी कर रहे हैं जिससे भारत में जल को देवता माना गया, वही देवता आज हमसे रुष्ट नज़र आ रहे हैं। महोदय, प्रकृति का नियम है कि उसने जो रचा है उसका पालन पोषण भी वही करती है। अगर पेड़ जंगल में लगा है तो उसका पालन पोषण प्रकृति ही करती है, पर अगर कहीं पेड़ सूख रहा है या मनुष्य मर रहे हैं या पशु मर रहे हैं तो इसका कहीं न कहीं नाराज़गी इस बात की दिखाई दे रही है कि प्रकृति हमसे रूठ गई है। उसकी नाराज़गी के संकेत हमको निरंतर मिल रहे हैं। प्रकृति की महोदय एक भाषा होती है जो संकेतों में बात करती है। इस जनजीवन को पोषण प्रकृति का जिम्मा है, इसलिए कहीं सूखा अगर है तो प्रकृति के नियमों का हमने उल्लंघन किया है। देश में हर साल कहीं ना कहीं सूखा पड़ता है महोदय, तो कहीं ना कहीं बाढ़ की मार भी हम झेल रहे होते हैं। इसलिए सभ्यता के इस दौर में हमको अपने भीतर झांकना पड़ेगा, प्रकृति के साथ अपने जीवन का सामंजस्य और संतुलन बिठाना पड़ेगा। जिस देश में मेघों को देवता, जल को देवता, वृक्षों को देवता और नदियों को माता कहकर पुकारा जाता था, यदि वहाँ सूखा पड़ता है तो निश्चित तौर पे हमको अपने आचरण पर विचार करना चाहिए। इस वर्ष करीब 90 लाख लोग महाराष्ट्र में सूखे से प्रभावित हुए। यही कारण है कि विदर्भ के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए। सूखे के कारण महोदय, उन पशुओं को हमने घरों से जंगलों में धकेल दिया जिनके नाम हम अपने बच्चों के नाम से निकाला करते थे। इससे गंभीर बात और कोई हो नहीं सकती। कई प्रदेशों में सूखे के कारण लोग खेती बाड़ी के व्यवसाय को तरजीह नहीं दे रहे हैं और इस वजह से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। वहाँ झुग्गी और झोपड़ियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसलिए मेरा संसद में अनुरोध है कि सूखे को लेकर राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। सूखे को लेकर बच्चों के स्कूल में ही बच्चों को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की शिक्षा दी जाए। यदि यही संस्कार और तालमेल की शिक्षा हम अपनी आगामी पीढ़ी को देंगे तो निश्चित तौर पे लोग जागरूक होंगे और प्रकृति की नाराज़गी को हम ठीक कर पाएंगे। इसलिए हमें स्कूलों के पाठ्यक्रमों में भी प्राकृतिक संसाधनों के ठीक से रखरखाव को शामिल करना चाहिए, ताकि 15-20 साल आने वाले में एक ऐसी पीढ़ी हम तैयार कर सकें जो प्रकृति के महत्व को समझे और सूखे पर राष्ट्रीय नीति बने। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना।